नियति, भाग्य जीवन के दिशा पर निर्भर करता है। जीवन की दिशा है यदि सही, तो फिर आपका भाग्य आपके हाथ में है। जीवन की दिशा ही गलत चुनी गई तो फिर आपका भाग्य प्रकृति के हाथ में है। आप खुद चयन करो दिशा कौन सी होनी चाहिए। आप मायापति हो सकते हो। आप मोह माया को अपने वश कर सकते हो। आप अपने पुरुषत्व के माध्यम से अपने जीवन को परम पद तक पहुंचा सकते हो। और इसीलिए हमने अब तक महत्वपूर्ण अक्षर ब्रह्म योग का ज्ञान पाया। वो ब्रह्म, वो पद जहां हम पहुंच सकते हैं, उस परम पद के लिए क्या क्या आवश्यक है, हमने सब जानने की कोशिश की। और हम सब ने समर्पण का रास्ता, सिद्ध योग का रास्ता, सहज योग का रास्ता अपनाने के लिए कदम उठाना, अपने भविष्य के लिए, अपनी नियति के लिए महत्वपूर्ण समझा। जहां समर्पण है वहां पर सहजता है। लेकिन क्या समर्पण, सहजता, पुण्य, ये सारी बातें हमारे जीवन में यूं ही उतर आएगी, अपने आप उतर आएगी? नहीं, यही से तो आप एक विशेष मार्ग पर प्रवेश करने जा रहे हो। और वह विशेष मार्ग है राजविद्या, राजगुह्य योग। ये नवा अध्याय है। जिन लोगों का विश्वास, भरोसा समर्पण पर बढ़ा है, जो समर्पित जीवन के लिए निकल पड़े हैं, उनके लिए राजविद्या, राजगुह्य योग, ये भगवद गीता का 9वां अध्याय है। भगवद गीता के 18 अध्यायों में से ये बीच वाला, सेंटर वाला, यहाँ से आप पूर्णतः राजमार्ग पर जा रहे हो। अब तक जो कुछ आपने गीता का ज्ञान पाया है वो सारा प्राइमरी था, वो सारी तैयारी थी। अब आप राजमार्ग पर प्रवेश करने जा रहे हो। बड़ी विशेष बात है, भगवान श्री भी तो वही कह रहे हैं। खोलो गीता के 9वें अध्याय राजविद्या, राजगुह्य योग को आप खोल कर बैठो। पहला श्लोक, इदं तू ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्य अनसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात। हे अर्जुन, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूँगा, जिसको जानकर तू दुखरूप संसार से मुक्त हो जाएगा। भगवान श्री ने स्पष्ट कर दिया, जहां तू खड़ा है वहां से अब तेरा राजमार्ग शुरू हो रहा है। इदं तू ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्य अनसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। अब ये जो महत्वपूर्ण परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को भगवान श्री कहने जा रहे हैं, वो किसको कहने जा रहे हैं?
वो उस अर्जुन को कहने जा रहे जिसने अब तक 8 अध्याय को समझ लिया है। दो बातें हैं। पहली बात, तुझ दोष दृष्टि रहित, और दूसरी बात भक्त के लिए, माने 2 मिनिमम आवश्यकताएं हैं। पहली आवश्यकता कि दृष्टि दोष रहित हो, दूसरी भक्त हो। अब ये दोनों बातों पर पहले प्रकाश डालें। पहले 8 अध्याय किसके लिए थे? शायद अर्जुन जिसकी दृष्टि दोष से भरी थी, उसकी दोष रहित दृष्टि हो जाए, उसके लिए थी। दूसरी, जो अर्जुन भक्त नहीं था, उसकी भक्ति बढ़ाने के लिए थी। तो पहले 8 अध्याय अर्जुन की तैयारी के लिए थे। और जब अर्जुन इस अक्षर ब्रह्म योग तक पहुंच गया तो समझ लेना कि अब उसे ये योग देना योग्य है, क्योंकि वो भक्त बन गया है। मैं पहले समझाऊं दोष दृष्टि क्या है और दोष दृष्टि रहित दृष्टि क्या है। इतनी बात तो पक्की है कि जगत जैसा है क्या वैसा हम देखते हैं, या फिर हम जिस दृष्टिकोण से भरे हैं वैसा हम जगत देखते हैं। इतनी बात निश्चित है कि जिस कमरे में आप बैठे हो उस कमरे में कई जगह धूल मिट्टी है, कई जगह कचरा है। हो सकता है जिस टेबल पर बैठे हो वहाँ भी धूल मिट्टी है, उंगली से देख लो। हो सकता है जिस टेबल कुर्सी के पास बैठे हो उसके नीचे झांक कर देखो, वहाँ भी धूल मिट्टी है। धूल मिट्टी तो आपके कमरे में से निकाली तो आधा किलो 1 किलो तो निकल ही जाएगी। छोड़ो बात, कुछ ग्राम तो निकलेगी। चाहे कुछ भी हो जाए, वह कचरा कमरे में पड़ा है उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वही कचरा, वही धूल मिट्टी आपके आंख में पड़ी तो? आंख में पड़ी तो क्या होगा? आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब इस विश्व में, इस जगत में कितना कचरा हो, कितनी धूल मिट्टी हो, कितनी गंदगी हो, कितनी बदबू हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वही कचरा यदि आपकी आंख में पड़े तो आपको जगत नहीं दिखता। आप समझ रहे हो? दृष्टि मैटर करती है। दृष्टि यदि साफ है तो जगत साफ दिखाई देता है, दृष्टि यदि धुंधली है तो जगत धुंधला दिखाई देता है। आज यदि जगत आपको परेशान, दुखी, संताप से युक्त, खराब ऐसा दिखाई दे रहा है तो समझ लेना हमारा दृष्टिकोण वैसा हो गया है। आज यदि जगत आनंद से भरा, खुशियों से भरा, श्रद्धा से भरा, बहुत अच्छा दिख रहा है तो दृष्टि की वजह से दिख रहा है। जैसे दृष्टि वैसी सृष्टि। बड़ी विशेष बात है। तो दोष दृष्टि रहित जो है उस ही को ये योग समझने वाला है। ये योग है राज विद्या राजगुह्य योग। जिसे भी सम्राट बनना है, राज विद्या को प्राप्त करना है, उसके लिए है। राजगुह्य क्यों कहा गया? राजगुह्य का मतलब है पुराने दिनों में सभी के लिए गुरु शिक्षा नहीं देते थे। पुराने समय में पाठशाला सभी के लिए नहीं होती थी। जो राजाओं के बच्चे रहते थे
सम्राट के बच्चे रहते थे, उनके लिए एक अलग स्कूल होती थी। जंगल में गुरुओं के पास जाकर राजाओं के, सम्राटों के बच्चे पढ़ते थे। 2 साल, 5 साल, 10 साल देते थे। भगवान श्री कृष्ण को भी सांदीपनी मुनि के आश्रम में कई साल बिताने पड़े। भगवान राम को भी। कहने का मतलब है, सम्राट के घर पैदा हुए हो तो सम्राट बन जाओगे, कोई जरूरी नहीं है। जब तक आप गुरुओं के पास जाते नहीं हो और गुरु आपको गोपनीय ज्ञान नहीं देते हैं, राज विद्या नहीं देते हैं, वो गुह्य ज्ञान नहीं देते हैं, तब तक सम्राट बनने के योग्य आप होते ही नहीं हो। हमने कई पाठशालाएं निर्माण कर ली। आम आदमी का आम बच्चा वहां जाता है, पढ़ता है, स्वाभाविक है। आम आदमी का बच्चा जाएगा, पढ़ेगा, अच्छी बात है। हमको लगता है सबके लिए शिक्षा, सबका विकास, देश का विकास। ऐसी ही बात हुई थी ना, सबका विकास, देश का विकास। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि जिन लोगों को एनर्जी का सूत्र हाथ में लगा, अल्बर्ट आइंस्टाइन का E=mc², ये सूत्र हाथ में लगा, जिन लोगों ने अणु बॉम्ब विकसित किया जा सकता है ये देखा, ये विज्ञान उनके हाथ में पड़ा, उन्होंने अणु बॉम्ब भी निर्माण कर लिया। और वही अणु बॉम्ब दूसरे महायुद्ध में हिरोशिमा और नागासाकी पर डाला गया। मिनट भर में लाखों लोग तबाह हो गए, नष्ट हो गए। जिन लोगों ने वो हाल देखा, वो तो ये कहते हैं कि यदि आपके हाथ में आप दूसरा हाथ लगाए और चमड़ी को निकाले तो यह चमड़ी निकल जाती थी, पूरी मसल बाहर आ जाती थी। जो जिंदा रहे उनका यह हाल है, जो पिघल गए, मर गए, वो तो छोड़ ही दो। मिनट भर में लाखों लाखों लोग मर गए, कई पीढ़ियां बर्बाद हो गई। अब मुझे आप ये बताओ कि ये ज्ञान, अणु बॉम्ब बनाने का ज्ञान सही हाथों में ही होना चाहिए था, ये ज्ञान गुह्य ज्ञान होना चाहिए था, या सबके लिए देना चाहिए था? अब आप समझ रहे हो? ज्ञान है तो महत्वपूर्ण, है तो महान, ज्ञान है तो पवित्र, लेकिन गलत हाथों में यदि ज्ञान पड़ता है, गलत हाथों में यदि विज्ञान पड़ता है तो क्या होता है? हिरोशिमा नागासाकी का गूगल पर आपने सर्च कर लेना, क्या हाल हुआ। जब बॉम्ब डाले गए तब उस दिन क्या हुआ, सिर्फ देखो। यदि आखिरी तक वीडियो सुन पाए, देख पाए, तो समझ लेना कि आपका दिल बड़ा ताकतवर है। नहीं सुन पाए और करुणा से भर गए, आंखों से अश्रु आ गए कि काश कि मैं वहाँ होता, काश कि मेरे अपने वहाँ होते तो क्या होता, केवल इतना भी सोच लिया और आपने वीडियो कंप्लीट नहीं देखा, तो समझ लेना कि ज्ञान हो, विज्ञान हो, गलत हाथों में नहीं पड़ना चाहिए, वो गुह्य ज्ञान ही होना चाहिए। कितने लोगों को स्वीकार है? हाथ ऊपर करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। ज्ञान कितना भी महान हो, पवित्र हो, वो दोष दृष्टि रहित व्यक्ति के हाथों में ही पड़े। सोचिए ना भाई साहब, सादी पैसों की बात ले लो, ज्ञान की बात दूर है। बच्चे अबोध है, पता नहीं, समझता नहीं, और आप उनके खाते में डाल दो 50,000 रुपया, लाख रुपया, 10 लाख रुपए डाल दो। बस बेटा है आपका 10 साल का, 12 साल का, और उसके खाते में आपने, उसके अकाउंट में आपने 50 लाख रुपए डाल देना। आपको क्या लगता है, जो अबोध है, जिसको समझ नहीं है, जिसको अभी ज्ञान नहीं है, जिसको अभी जीवन कैसा है, जीवन में क्या हो सकता है, कुछ पता नहीं, खबर नहीं, क्या वो 50 लाख रुपए का उपयोग कर पाएगा, विनियोग कर पाएगा?
क्या वो समझकर अपने जीवन को धन्य कर पाएगा? सोचो, सोचो। कल ही पढ़ने में आया, कल की बात है, एक 9वीं क्लास के बच्चे को 10वीं क्लास के बच्चे ने 10.25 लाख रुपए से लूटा। किसने पढ़ा है? हाथ ऊपर करो। धन्यवाद, थैंक यू। कई लोग हैं जिन्होंने पढ़ा है। 9वीं क्लास के एक बच्चे के 10 लाख रुपए 10वीं क्लास के बच्चे ने लूट लिए। कैसे लूटे? क्योंकि उसकी मां को जो पैसे मिले थे वो पैसे लॉकर में रख दिए, घर में लाकर रख दिए। अब वो पैसे जब देखे गए तो लाख रुपए ही थे, बाकी सारे गायब। बच्चे को पूछा गया तो 10वीं क्लास के बच्चे ने ब्लैकमेल किए, वो पैसे उससे लूट लिए। अब उसने क्या किए होंगे वो आगे की बात है। पैसे गलत हाथ में नहीं पड़ने चाहिए तो ज्ञान गलत हाथ में कैसे पड़ना चाहिए? क्योंकि पैसे का विनियोग ज्ञान देता है, विज्ञान देता है, और ज्ञान ही हम गलत हाथों में दे रहे हैं। और आज सबके लिए शिक्षा है, सबके लिए स्कूलें हैं, सबको सिखाओ। क्या सिखाओ? कुछ भी सिखाओ, जाओ। क्या आतंकवादी तैयार नहीं होंगे? क्या पहले आपने उनके चित्त को साफ किया है? क्या आपने उनके मन को शुद्ध किया है? क्या आप उनको जो ज्ञान देने जा रहे हैं वो ज्ञान किसके हाथों में दे रहे हैं? देखा वो आतंक से भरा हुआ है या नहीं भरा हुआ है? नहीं, सबका अधिकार है, सबके लिए शिक्षा है, तो भुगतो। अर्जुन को भी 8 अध्याय तक ये ज्ञान नहीं दिया गया था। पहले उसको प्राइमरी स्टूडेंट को तैयार किया गया, और जब पता चला कि ये दोष दृष्टि रहित हो गया है, अब जाकर उसे ये ज्ञान दिया जाएगा। इसलिए शायद, मैं शायद बोल रहा हूं, मैं भी आप सभी को गीता के आखिरी तक ले जाऊंगा या नहीं, पता नहीं, पता नहीं। मुझे वो पता नहीं कि कहाँ तक ले जाना है, लेकिन जब आदेश आएगा कि नहीं इसके आगे इनको मत ले जाओ, तो मैं बंद कर दूंगा। आगे आखिरी तक आपने गीता की मुझसे अपेक्षा ही नहीं करना कि मैं 18 अध्याय तक पहुंचूंगा। गुह्यतम ज्ञान जैसे जैसे जो जो उसके लिए उत्तराधिकारी होते हैं उन्हीं के हाथ में सौंपना चाहिए। ये भारतीय संस्कृति रही है। इसलिए भारतीय संस्कृति में गुरु और शिष्य को बड़ा महत्व दिया गया कि कौन सा शिष्य उत्तराधिकारी होना चाहिए जो दोष दृष्टि रहित है। तो पहली रिक्वायरमेंट आपको कि ये योग उन्हीं को समझेगा, उन्हीं के पल्लू पड़ेगा, उन्हीं के जीवन में उतरेगा जो दोष दृष्टि को, यानी दृष्टि को साफ करने के लिए तैयार है। क्या आप तैयार हो? यदि तैयार हो तो एक बार सहमति दर्शा दो कि हाँ भाई, हम अपनी दृष्टि को साफ कर लेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। दृष्टि का दोष क्या है? दृष्टि का दोष क्या है? दृष्टि साफ कब होती है? सबसे पहली बात, जब आप समर्पण के लिए तैयार होते हो तब दृष्टि साफ हो जाती है। आप जब समर्पित जीवन जीने के लिए तैयार होते हो तो दृष्टि साफ हो जाती है। समर्पित व्यक्ति कौन होता है? समर्पित व्यक्ति जो एग्रेसिव नहीं होता है, आक्रामक नहीं होता है, डिफेंसिव होता है। समर्पित व्यक्ति जो धर्म का रक्षण करने वाला होता है, रक्षण, डिफेंस,
वो अटैक नहीं करता है, दुर्योधन अटैक कर रहा है। अर्जुन भी अटैक करने जा रहा है। कृष्ण कहते नहीं, तू डिफेंस कर, तू समर्पित है। जैसे दुर्योधन ने संकल्प किया कि मैं इंद्रप्रस्थ पांडवों को नहीं दूंगा, मैं खांडवप्रस्थ नहीं दूंगा, मैं 5 गांव तक नहीं दूंगा, सुई के अग्रभाग पर 5 कण उत्पन्न हो गए उतना भी नहीं दूंगा, मैं कौरवों को, मैं पांडवों को कुछ नहीं देने वाला। संकल्प है उसका, चाहे उसके लिए युद्ध करना पड़े, चाहे मर जाना पड़े, मैं कुछ भी नहीं दूंगा। अब पांडवों का संकल्प है, भीम का संकल्प है, जब तक दुशासन के जंघा को फाड़कर उसका लहू द्रौपदी के बालों में नहीं मलूंगा तब तक रुकूंगा नहीं, चाहे कितना बड़ा युद्ध करना पड़े। द्रौपदी का संकल्प है कि जब तक दुशासन का लहू मेरे बालों में नहीं लगाऊंगी तब तक मैं बाल खुले छोड़कर रहूंगी। सब संकल्पित है, सब एग्रेसिव है। जितना जितना आप संकल्प करते हो, एग्रेशन में आते हो, तो उतना उतना आप क्रोध करते हो, भड़क जाते हो। कल वो भड़का था, आज आप भड़क रहे हो। कल वो गलत कर रहा था, आज आप गलत कर रहे हो। कल वो फंसा था, आज आप फंस रहे हो। कल उसने गालियां दी थी, आज आप कर रहे हो। कल उसने आपको दबाया था, आज आप दबा रहे हो। 4 दिवस सासूचे, 4 दिवस सुनेचे। सांस की हड्डियां मजबूत थी, सांस दबा रही थी। अब सांस की गांत्र शिथिल होने लगे हैं, हड्डियां कमजोर होने लगी है। अब बहू दबा रही है। पहले बाप दबा रहा था, अब बेटे दबा रहे हैं। क्या हो क्या रहा है? बस कुछ नहीं, दोष दृष्टि है। क्यों? क्योंकि संकल्प है कि मैं सबको वश में रखूंगा। और संकल्पित जीवन, भले ही संकल्प पूर्ण हो जावे तो सुख की प्राप्ति है। देखो बहू को दबा कर रखा, देखो बेटे को वश में रखा, देखो कैसा सब पर कंट्रोल है मेरा। कब तक कंट्रोल है? कब तक? एक दिन संकल्प टूटेगा और कंट्रोल छूट जाएगा। जिस दिन तेरा कंट्रोल छूटेगा उस दिन दूसरा कोई कंट्रोलर आएगा और तुझ पर कंट्रोल करेगा। शेर भी तो बूढ़ा होता है। जो जंगल में अपनी दहाड़ से सबको डराता है वो भी बूढ़ा होता है। अभी मैंने देखा था कि एक शेर को 5 शेरनियों ने खा लिया। क्या बात है? नहीं बोले जंगल का नियम वैसा है, कानून वैसा है कि शेर बूढ़ा हो गया तो शेरनी खा जाएंगे उसको। 5 शेरनियां ने मिलकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। क्या बात है? हर व्यक्ति यदि ऐसा ही संकल्प 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 करता रहे तो जीवन भर उसके दृष्टि में, चाहे दूसरे को मार रहा है, परेशान कर रहा है, काट रहा है, दबा रहा है, चूस रहा है, कुछ भी कर रहा है, अपने संकल्प पूर्ति के लिए लोगों पर कुछ भी अन्याय हो, अत्याचार हो, उसे देखना दिखता ही नहीं है, क्योंकि दृष्टि ही वैसी हो गई है। अब मेरा एक प्रश्न है आपको। प्रश्न ये है कि क्या आप अपने कमरे में सभी चीजें देख रहे हो? आपके कमरे में कई सारी चीजें हैं, जहां बैठे हो आपको सब चीजें दिख रही है एक साथ? नहीं, उनमें से आप जिसको देखना चाहते हो वही दिख रही है, बाकी चीजें नहीं दिख रही है। यस और नो? खिड़की में बैठे हो और बाहर का चांद दिख रहा है। यदि खिड़की में बैठे और दूर का चांद दिख रहा है, लाखों किलोमीटर, करोड़ किलोमीटर दूर का चांद दिख रहा है, तो क्या खिड़की भी दिख रही है? नहीं, चांद देख रहे हो तब खिड़की नदारद है, खिड़की नहीं दिख रही है। इतनी करीब होकर वो खिड़की नहीं दिख रही, दूर का चांद दिख रहा है, क्योंकि चांद देखना है। और जब खिड़की देख रहे हो तो चांद होकर भी नहीं दिख रहा है। यस और नो?
आप वही देख रहे हो जो आप देखना चाहते हो। यही बड़ी विशेष बात है और यही हो रहा है जीवन में। आपकी दृष्टि यदि दोष से भरी है तो आप वही देखोगे जो आप देखना चाहते हो। संकल्प आपका है कि यही देखूंगा तो वही देख रहे हो, ये नहीं देखूंगा तो नहीं देख रहे हो। बेटे को इस ढंग से ही बड़ा करूंगा, ये देखना है आपको। पत्नी को इसी तरह से मैं बर्ताव करूंगा पत्नी के साथ, यही देखना है आपको और वही देख रहे हो आप। दोष दृष्टि, जहां संकल्प है वहां दृष्टि में दोष आना है। दोष केवल वहां मिटेगा जहां समर्पण आ जाएगा। समर्पण कोई हट नहीं है, संकल्प में हट है, समर्पण में हट कहा। समर्पण में जितनी शक्ति है उतनी शक्ति का इस्तेमाल है, यूज है, उपयोग है। जितनी आपके पास उपलब्धि है उन उपलब्धियों का उपयोग है। संकल्प है तो इसी के लिए ही करेंगे जिसका नाम बेटा है, बेटी है। और समर्पण है तो बेटे के साथ बहू को भी आपकी उपलब्धि, आपकी शक्ति का उपयोग करा के देना है। पड़ोसियों को भी देना है, रिश्तेदारों को भी देना है, सबको देना है, क्योंकि समर्पण है। समर्पण है तो सूर्य सबके लिए है। संकल्प है तो पिता अकेले के लिए, बेटे के लिए है। कितने लोगों को स्वीकार है? हाथ ऊपर करेंगे। समर्पण है भाई। समर्पण में दृष्टि का दोष नष्ट होता है और दूसरा कोई रास्ता नहीं जहां पर दृष्टि का दोष नष्ट हो जाए। तो जितना समर्पण का पक्ष है उतना संकल्प छूट जाएगा। जितना संकल्प पूर्ण होगा उतना पुण्य बढ़ता है। संकल्प टूट जाता है तो पाप बढ़ता है। ये पाप पुण्य का खेल टूट जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तो स्वर्ग नरक की भाषा समाप्त हो जाएगी। जिसके जीवन में स्वर्ग और नरक की भाषा समाप्त हो जाती है उसके जीवन में अब भाषा शुरू होती है परम पद की, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की। जब तक स्वर्ग की भाषा है तब तक सुख की भाषा है, जब तक नरक की भाषा है तब तक दुख की भाषा है। और सुख दुख की भाषा केवल बोले नहीं जाती, हृदय पर अंकित हो जाती है। तो वो हृदय सुख दुख में परेशान हृदय, सुख दुख में उलझा हुआ हृदय, वो सुख दुख में थप्पड़ खाता हुआ हृदय कभी भी परम पद की अपेक्षा नहीं कर सकता, न वहां पहुंचने की तैयारी कर सकता है। समझने की चेष्टा करो। जो मनुष्य सुख और दुख के परे, जो स्वर्ग और नरक के परे कुछ व्यवस्था है ऐसा सोचेगा, वही व्यक्ति परम पद तक पहुंचेगा। और ये परम पद सम्राट का पद है और उस ही सम्राट पद के लिए भगवान श्री राज विद्या राजगुह्य योग खोल रहे हैं। सम्राट कौन? जो सुखी होगा वो सम्राट नहीं, जो दुख निवारण करेगा वो सम्राट नहीं। सुख दुख के ऊपर, परे, बाहर जो हमेशा के लिए आनंदित रहेगा, चाहे अनुकूलता हो चाहे प्रतिकूलता हो, जो संकल्प नहीं करेगा, समर्पण करेगा, वो सम्राट। और ऐसे सम्राटों को, सम्राज्ञियों को निर्माण करने का काम ये योग करने वाला है, राज विद्या राजगुह्य योग। केवल सोचो, आपके परिवार में आप सम्राट बनना चाहते हो और आप सचमुच समर्पित हो गए। अब आपके शत्रु कौन कौन रहे? समर्पित व्यक्ति का शत्रु कौन कौन है? बोलो। आपको क्या लगता है
कि आपने परिवार के लिए समर्पण करने का ठान लिया। अब केवल पति के लिए समर्पण है या फिर बच्चों के लिए नहीं है? नहीं, उनके लिए समर्पण है तो सबके लिए, तो बहू के लिए हाँ, उनके लिए भी, तो घर के नौकर हाँ, उनके लिए भी। मैं सबके लिए समर्पित हूँ, पूरे परिवार के लिए समर्पित हूँ। अब अजात शत्रु बन गए। आपको शत्रु कौन है बोलो? आपने संकल्प कर लिया कि मेरे बेटे को बड़ा करूंगा, बेटे को मैं इंजीनियर ही बनाऊंगा, और बेटा कहता है फुटबॉल खेलना है, तो सबसे पहले शत्रु तो बेटा ही बन गया कि मेरा जीवन, मेरी चॉइस और मेरे पिता मुझे दबा रहे हैं। और वो बेटा जाएगा माँ के पास कि मम्मी थोड़ा समझाओ ना, ये पिताजी क्या लगाए रखे, इंजीनियर बन इंजीनियर बन। तो मम्मी कहती है जरा क्या कहते हो आप, आपका बेटा इसलिए खेलना चाहता फुटबॉल तो खेलने दो ना। फिर आप रेज हो जाएंगे पत्नी पर, तुझे क्या समझता है, तुझे क्या दिमाग है, तुझे क्या अकल है, मैं इंजीनियर नहीं बन पाया, मेरे बेटे को इंजीनियर बनाना है, मुझे इंजीनियर ही बनाना है। तो आपका और पत्नी का झगड़ा, एक शत्रु पत्नी बन गई, एक बेटा बन गई। और यदि आपके माता पिता बूढ़े आपको समझाने लगे तो वो भी बन गए। आप सब शत्रुओं से भरे हो, सम्राट शत्रुओं से भरेगा और शत्रुओं का निपटारा करता रहेगा, युद्ध ही करता रहेगा, तो सम्राट पद कब भोगेगा, आनंद कब मिलेगा? कितने लोगों को स्वीकार है, हाथों पर करेंगे। ये गलतियां हम नहीं कर रहे क्या? हमारे सबके साथ अनबन जो हो रही है, सबके साथ जो झगड़े हो रहे हैं, सबके साथ जो मैं तू हो रही है, समर्पण से हो रही है या संकल्प से हो रही है? आपका संकल्प दूसरे का संकल्प नहीं होता ना, और दूसरे का संकल्प आपका नहीं होता ना, इसलिए दोनों की नहीं पड़ती। लेकिन आपका समर्पण, चाहे कितने भी लोगों का संकल्प हो, उनके साथ आपकी पड़ती है। समझ रहे हो? इसलिए सम्राट सम्राट होते हैं, सम्राज्ञी सम्राज्ञी होती है, क्योंकि उनका सबके साथ पड़ता है, उनके लिए कोई शत्रु नहीं होता। राजाओं के शत्रु हो सकते हैं, सम्राटों के शत्रु नहीं हुआ करते। सम्राट का विश्व लंबा फैला होता है। इसीलिए कहता हूं, बार बार कहता हूं, सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण की इस श्लोक में इदम तु ते गुह्यतमम प्रवक्ष्याम्यनुसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात। तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूंगा, जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा अर्जुन। तो सबसे पहले दृष्टि का दोष निकाल दो। जितना भी निगेटिव सोचते हो वो सब संकल्प की वजह से है, जितना भी पॉजिटिव सोचते हो सब समर्पण की वजह से है। स्टेटमेंट के नीचे अंडरलाइन कर लेना, एक तो लिख लो, ये सुविचार अपने परिवार के कल्याण हेतु अपने ड्राइंग रूम में लगा लेना। सब संकल्प नेगेटिव विचार को जन्माते हैं और समर्पण पॉजिटिव विचार को जन्माते हैं। बस जहां पॉजिटिव विचार है वहां एग्रेशन नहीं है, आक्रमण नहीं है, वहां पर विचार ही नहीं, एक्शन ही एक्शन है। बस सामने आया कर लिया, हाथ में आया कर लिया, निपटारा कर लिया। जिसने अपने काम का निपटारा कर लिया, कर्तव्य का निपटारा कर लिया, वो खुश। आपके टेबल पर पेंडिंग फाइल ही नहीं है। लेकिन जो संकल्प करता है वो 10 बार, कोई अड़ंगा आएगा क्या, कोई बीच में आएगा क्या, कोई टांग अड़ाएगा क्या, कोई ऑब्स्ट्रक्शन आएगा क्या, कोई डिस्ट्रक्शन करे क्या, क्या प्रकार के विचार है। और 10 विचारों में उलझा हुआ व्यक्ति, संकल्पित व्यक्ति अपने काम लेट करते जाता है।
हालांकि हमें लगता है कि संकल्पित व्यक्ति जल्दी काम निपटाएगा क्योंकि उसका संकल्प है। भाई साहब, संकल्प अक्सर टूटा करते हैं। समर्पित व्यक्ति जो संकल्प नहीं करता है उसकी ही पेंडिंग फाइल नहीं रहती, वो समर्पित होने की वजह से अपना समर्पण कर लेता है। विचार बीच में नहीं आता, एक्शन हो जाती है। जैसे श्वास लेने के लिए कोई विचार नहीं करना पड़ता, एक्शन हो जाती है, अपने आप श्वास चलते रहता है। समर्पित श्वास, समर्पित जीवन। आपके लिए श्वास समर्पित है, कोई विचार करने की जरूरत नहीं। आपके लिए हृदय समर्पित है, कोई विचार करने की जरूरत नहीं। तो सबसे पहले दोष दृष्टि नहीं होनी चाहिए, दृष्टि साफ होनी चाहिए। यह पहली रिक्वायरमेंट, यदि आप राजविद्या राजगुह्य योग समझना चाहते हो तो। नंबर 2, ध्यान देना, भक्त के लिए कह रहे हैं। आप कहेंगे यह तो बिल्कुल अच्छा है, हम हैं भक्त। भक्ति का लेबल सब लोग अपने माथे पर लगा लेते हैं। आपको क्या लगता है कि हाथ में थाली ले लिया और भक्त हो गए? आपको क्या लगता है लोटा भर पानी ले लिया और शिवजी के लिंग पर डाल दिया तो हो गए भक्त? ये शॉर्टकट है। आपको जिस किसी ने ये नुस्खा बताया होगा वो और आप जो ये करने जा रहे हो, दोनों एक दूसरे को फंसा रहे हो। ना आप भक्त हो, ना आपको भक्ति प्रदान की गई है। मंदिर में जाएंगे, फूल मालाएं चढ़ाएंगे, वहां पर मत्था टेकेंगे, हो गए भक्त? हो गए भक्त? क्या आपको नहीं लगता कि कोई चोर भी चोरी करने से पहले मंदिर में जाकर माथा टेक कर आता है और बाद में चोरी करता है? क्या आपको नहीं लगता कि भ्रष्टाचारी मंदिर में नहीं जाते? जाते हैं कि नहीं जाते हैं? फिर वो जो भ्रष्ट काम करते हैं और दूसरों से पैसे लूटते हैं, उनका चाहे कितना भी बुरा हो जाए, वो पाप करते हैं या पुण्य करते हैं? गलत काम करते हैं, अच्छा करते हैं? फिर मंदिर में जाकर माथा टेककर, घर में सुबह में शिवलिंग पर पानी डालकर, अभिषेक करके, उसमें बेलपत्री चढ़ाकर कौन सी भक्ति कर रहे हैं? जिन लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है, जिन लोगों का व्यभिचार दुराचार होता है, क्या वो मंदिर में नहीं जाते? नहीं जाते क्या? क्या वो भगवान के सामने हाथ नहीं जोड़ते? क्या उनके घर पे सत्यनारायण होता है तब वो पूजा नहीं करते? करते हैं। फिर ये करने पर भी यदि व्यभिचार करते हैं, दुराचार करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, चोरियां करते हैं, डकैती करते हैं, तो कौन सी भक्ति कर ली आपने? भक्ति शब्द भी आपने खराब कर दिया। भगवान श्री कृष्ण है कि तुझ दोष दृष्टि रहित और भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को मैं कहूँगा। क्राइटेरिया है कि तू अपनी दृष्टि साफ कर ले, दूसरी कि तू भक्त हो जाए। मैं दे दूँ। अब भक्ति किसकी? कई लोगों को लगता है कि मुंह में राम का नाम ले लो, राम 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 तो पुण्य मिल जाता है, नाम की महिमा है, अच्छी बात है। राम 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 राम, चक्कू मार देना किसी को, राम 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 राम, गले का मंगलसूत्र खींच लेना किसी का, राम 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 राम। क्या किया? राम 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 राम। मैंने तो कुछ नहीं किया, पुण्यवान हूं मैं। क्या बात है? राम का नाम मुंह से जपने वाले चोर नहीं होते? नहीं होते क्या? कई पिक्चरों में विलन देखे होंगे आपने, जिनके हाथ में माला होती है, माला फेरते रहते फेरते रहते फेरते रहते, और इधर चोरी करते, डकैती करते हैं, लोगों का खून करते हैं, दिन दहाड़े करते हैं।
क्या बात है। नाम लेने से, मंदिर जाने से यदि सब भक्त हो जाते थे तो सारी दुनिया भक्तों से भरी रहती थी साहब। तीसरी बात, दिमाग को क्यों तकलीफ देना, क्यों व्यापार करना, क्यों इतनी मेहनत करना। अपने से कोई पढ़ाई होती नहीं बाबा, बस मंदिर में जाकर बैठता हूँ, अपना राम का नाम लेता हूँ, भक्ति करता हूँ। बोले स्कूल में नहीं गए, कॉलेज में नहीं गए, नहीं पढ़ाई नहीं करता हूँ, अपना दिमाग कहाँ चलता है इतना, अपनी भक्ति अच्छी। इसका मतलब बुद्धुओं की भक्ति है? जिनकी बुद्धि चलती ही नहीं उनके लिए भक्ति है क्या? क्वेश्चन मार्क है। जिनका दिमाग काम ही नहीं करता वो भक्ति करने चले। कई ऐसे बुद्धिमान लोगों को लगता है कि भक्ति तो बुद्धुओं का काम है, जिनकी बुद्धि चलती नहीं उनका काम है। सब गलत फहमी है, गलत धारणा है। सबसे पहले समझ लो भक्ति क्या है। भक्ति बुद्धि के ऊपर की अवस्था है, जहां बुद्धि की सीमा समाप्त होती है। ध्यान देना, जहां दिमाग, बुद्धि काम नहीं कर सकती, पराधीन हो जाती है, वहां पर जो शुरुआत होती है वो सीमा भक्ति की है। वो सीमा भक्ति की है। भक्ति मामूली बात नहीं है, भक्ति दिमाग की बात नहीं है, भक्ति चित्त की बात है, भक्ति हृदय की बात है। जिसका चित्त शुद्ध हो गया, जिसका हृदय साफ हो गया, उसको भक्ति प्रदान की जाती है। जिसका चित्त मलिन है वो भक्त हो नहीं सकता। आपको यदि लगता होगा कि बुद्धि का काम ही नहीं है, बुद्धि को इस्तेमाल करके देखो। जब इस्तेमाल करने के बाद में बुद्धि का काम बंद हो जाता है, समझ में आता है कि बुद्धि से हो ही नहीं सकता, अब आप वो हृदय से करो, अब आप वो चित्त से करो। बुद्धि के परे चित्त है, चित्त के अधीन बुद्धि है, और बुद्धि ही हमारी, जो हमारी दृष्टि की वजह से गलत काम कर रही है, भ्रष्टाचार कर रही है, दुराचार कर रही है, व्यभिचार कर रही है, चोरी कर रही है, चकारी कर रही है, डकैती कर रही है। आप भक्ति न करें तो अच्छा है, क्योंकि वो सारी कवायद है, आप भक्त हो ही नहीं। इसलिए आज मैं स्पष्ट कर दूं, आप में से जिनको भी इसमें से किसी एक चीज को पाना है तो आपने भक्ति का नाम मत लेना। चित्त शुद्ध हो गया, समर्पित हो गए आप, दृष्टि साफ हो गई, आप भक्त होने को हो। अब भक्ति उतरेगी आप में, इससे कम पर भक्ति होने वाली नहीं है। इसलिए मीराबाई को भक्त कहा गया, इसलिए प्रहलाद को भक्त कहा गया। आप भक्त हो नहीं अभी, जब तक आपके चित्त को आप साफ नहीं कर देते, हृदय को साफ नहीं कर देते, जब तक आप अपने बुद्धि के परे उस विश्व में प्रवेश नहीं करते, आपने भक्ति का नाम नहीं लेना। क्योंकि भक्ति और मुक्ति ये सिक्के के दो पहलू हैं। इधर भक्ति आ गई, उधर मुक्ति हो गई। कैसे मुक्ति? दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। इसी श्लोक में कहा है, जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। भक्ति आएगी तो मुक्ति आएगी। कितनी विशेष बात है देखो। इसलिए जो बाबा, जो महाराज आपको लगता है कि कोई आपको मंदिर में खड़े कर देवे, या फिर बेलपत्र हाथ में लेकर खड़े कर देवे, या फिर पानी का लोटा लेकर खड़े कर देवे, या दूध लेकर खड़े कर देवे, समझ लेना कि ना उनको भक्ति पता है, ना आपको भक्ति करने दे रहे हैं।
बुनियादी आवश्यकता है कि आप समर्पित जीवन जीने को तैयार हो। संकल्प छोड़ दो। मैं 11 सोमवार करूंगी, संकल्प है या समर्पण है? सोमवार करेंगे तो मंगलवार का क्या है फिर? वो क्यों नहीं करते? उन्होंने क्या बुरा किया है आपका कि मैं सोमवार ही करूंगी, मंगलवार नहीं करूंगी? तो फिर बुधवार ने क्या कर दिया? वो दिन खराब है क्या? नहीं, हफ्ते में सोमवार और गुरुवार करता हूं तो शुक्रवार का क्या बुरा है? नहीं, वो पड़ोसन शुक्रवार करती है, उसका संकल्प शुक्रवार का है, आपका गुरुवार का है। आप अच्छे या वो अच्छे? नहीं, बोले वो तो नहीं बता सकता, लेकिन मेरा विश्वास गुरुवार पर है, उसका शुक्रवार पर है, तो फिर दोनों में से सही कौन है? बोले वो नहीं मालूम, अपना अपना विश्वास है। ये क्या भक्ति हो गई? अपना अपना सूर्य है कहते क्या? नहीं, सबका सूर्य है, सबकी नदी है, सबकी हवा है। तो फिर ईश्वर सबका नहीं है क्या? फिर सबका है तो फिर गुरुवार सबका क्यों नहीं है और शुक्रवार सबका क्यों नहीं है? क्या बात है? क्या कर क्या रहे हो? क्या चल रहा है? बोले नहीं, सब दिन मेरे हैं तो सब दिन उपवास करेंगे। फिर खाएंगे क्या? फिर सब दिन खाओ ना, क्या फर्क पड़ रहा है? हाँ, ये भी बात सही है। पेट को आवश्यकता है तो खा लिया, संकल्प की जरूरत ही क्या है? जब पेट खाली हो जाएगा तो खा लूंगा, पेट भरा है तो नहीं खाऊंगा। ये तो समर्पण की बात है, उसमें संकल्प क्या करना है? जरूरत पड़ी तो श्वास ले ली, जरूरत पड़ी तो श्वास बाहर आ गई, जरूरत पड़ी तो सो गए, जरूरत पड़ी तो उठ गए। ये तो बच्चे करते हैं। कौन से 3 साल के बच्चे का उपवास है देखो? 2 साल के बच्चे ने शुक्रवार के उपवास किए देवी माता के, मंगलवार के उपवास है माता जी आपके। आप 2 साल की थी तब उपवास किए थे आपने, याद है आपको ऐसा? नहीं, तब समर्पण था। अब समर्पण था तो आपको बचपन था, बचपन था तो भगवान के रूप कहलाते थे। अब संकल्प से 11 सोमवार करते, 21 सोमवार करते हो, फिर भी आपको कोई भगवान कहने को तैयार नहीं, क्योंकि आप भक्त हो ही नहीं। भक्ति तो तब थी, अब नहीं है। आप समझ रहे हो? आप क्या कर रहे हो? आपको पता भी है भक्ति क्या है? भक्ति बुद्धि के परे चित्त की अवस्था है, शुद्ध चित्त, शांत चित्त, जो बचपन में आपका था। इसलिए बचपन के शुद्ध चित्त को, विक्षेप रहित चित्त को, शांत चित्त को उपवास करने की जरूरत नहीं थी, नाम लेने की जरूरत नहीं थी। आप खुद ही भगवान थे। आ गया समझ में? जब तक आप दोष दृष्टि रहित नहीं होंगे, भक्त नहीं बनेंगे, तब तक आपको ये राज विद्या, राजगुह्य योग समझेगा नहीं। आप कहेंगे दादा ये भक्ति की बात आपने ऐसे छेड़ दी तो आगे इतना बड़ा, आपको तो 10 अध्याय देने हैं, तो क्या इतने अध्याय हमारे लिए कठिन हो जाएंगे? नहीं, कठिन नहीं, सुगम है आपके लिए, आपके लिए सहज है सब। सिर्फ ये 2 क्राइटेरिया आपको संभालने हैं। मैं ये कहूँ क्या कि आपको ट्रेन में तो एंट्री मिल जाएगी, टिकट कटवाना होगा। आप पात्र बन जाओ तो आपको लोन मिल जाएगा, एलिजिबल हो जाओ तो आपके नाम पर हम लोन दे देंगे। लेकिन एलिजिबल नहीं हो तो क्राइटेरिया तो नहीं बैठता है, फिर अगले साल लोन के लिए एप्लीकेशन कर देना, आपको नहीं मिलेगा। तो आपकी पात्रता कैसी है? 2 ही बातों की है, 2 ही सर्टिफिकेट लाओ। पहला दोष दृष्टि रहित और दूसरा भक्ति का। कितने लोग ये सर्टिफिकेट लाने को तैयार है? हाथ ऊपर करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। तो आज ये बात पक्की हो गई कि बुद्धुओं का काम नहीं है भक्ति करना। बुद्धिमान होकर भी बुद्धि के ऊपर उठने की जिनकी तैयारी है, उनका काम है भक्ति करना। जहां बुद्धि सोच नहीं सकती, वहां चित्त के अधीन हो जाना, ये काम है भक्ति का।
अब यदि आप तैयार हो तो इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को भली भांति कहूंगा। दो बातें आ गई। परम गोपनीय, गोपनीय की अर्थ समझ रहे हो? गोपनीय का मतलब है सबके समझ में नहीं आवे वैसा, कोड वर्ड। जितनी बातें महत्वपूर्ण होती है उतनी कोड वर्ड में होती है, और वो कोड वर्ड सबको समझ में नहीं आता है। मामूली सी बातें होती है वो सबके लिए होती है, जनरल मैन के लिए होती है, लेकिन कोड वर्ड में जब आप बोलते हो ना, अरे उसको समझना नहीं चाहिए ऐसा बोलना। ये कोड वर्ड क्या है? गोपनीय है। गोपनीय क्यों है? क्योंकि उसके हाथ में न लग जाए। किसी एक देश का राज होता है, वो कॉन्फिडेंशियल मैटर होता है, वो दूसरे देश तक नहीं पहुंचाने देते। बाकी सब चीज़ें तो मीडिया के पास भी आ जाती है, बढ़ा चढ़ा कर सब बता देते हैं, लेकिन ये गोपनीय बातें तो मीडिया से भी छुपा कर रखी जाती है। वैसे कृष्ण कहते हैं ये परम गोपनीय है जो मैं तुझे देने जा रहा हूं, कॉन्फिडेंशियल है, स्पेशल के लिए है। तो बोले बाकी लोग सुनेंगे तो अरे उनको समझ में नहीं आएगा, कोड वर्ड में है, बोलते। अब गीता के श्लोक है, 700 श्लोक है, 5000 साल पहले से आज तक दिए गए हैं। कितने लोगों ने गीता पढ़ी, कितने लोगों ने गीता एक दूसरे को बताई, लेकिन ऐसे कोड वर्ड है कि गीता समझ में नहीं आ रही किसी को। अपने अपने हिसाब से बताते जा रहे हैं, अपने अपने हिसाब से सुनते जा रहे हैं, उनको लग गया हम हो गया, गीता का ज्ञान हो गया। अरे वो परम गोपनीय है। किसने भी कह भी दिया, किसने सुन भी लिया, तो वो गीता है ही नहीं। गीता, असली गीता तो उसी को समझ में आएगी जो उस गीता के योग्य है। इसे कोड वर्ड कहते हैं। परम गोपनीय है। गोपनीय माने बताना ही नहीं, ऐसी बात नहीं। बताना तो है, लेकिन जिसकी उस लेवल की सोच है, उस लेवल पर उसका पहुंचना है, उसको वो गोपनीय का अर्थ करे समझेगा जो बताया जा रहा है। बाकी तो उसके छिलके छिलके ही समझेंगे। इसीलिए तो जब गुरु बोलते हैं, तत्व बताते हैं, तो सबको कहाँ समझ में आता है। कुछ लोग तो कहते हैं हमारे सर के ऊपर से जाता है, क्या बोलते समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो योग्यता निर्माण नहीं की, उस ऊपर तक पहुंचे भी नहीं। बुद्धि के ऊपर, दिमाग के ऊपर। ये परम गोपनीय है। दूसरी बात, विज्ञान सहित ज्ञान को, ये ज्ञान जो बताया जा रहा है वो ज्ञान विज्ञान सहित है, प्रैक्टिकल के साथ है। विज्ञान ने एक बात विशेष की, विज्ञान में जितने भी सब्जेक्ट आए, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे और कोई सब्जेक्ट हो, वहाँ पर आपके प्रैक्टिकल किए जाएंगे। केवल थियोरेटिकल नहीं होगा, क्योंकि हम कई बार सोच लेते हैं कि हमको थियरी समझ में आ गई तो हम ज्ञानी हो गए। अरे बाबा, तू ज्ञानी हुआ ही नहीं है। जब तक अनुभव में नहीं आएगा, प्रैक्टिकल करके नहीं देखेगा, तू ज्ञानी बन ही नहीं सकता। विज्ञान सहित ज्ञान का मतलब है प्रैक्टिकल के साथ, प्रयोग के साथ। प्रयोग, योग कहा है प्र के साथ, प्रयोग के साथ आपका ज्ञान, वही ज्ञान आपका है। बिना प्रयोग के यदि केवल इस योग को, इस अध्याय को समझने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा। इस योग में आपको प्रवेश करना है तो जितने भी मैं श्लोक बताऊंगा, सभी श्लोक का अनुभव देखना है, प्रयोग करके देखना है। क्या आप तैयार हो? धन्यवाद, थैंक यू। तो आज से हम इस महत्वपूर्ण ऐसे अध्याय में प्रवेश करने जा रहे हैं। पहली बात आपको बता दी कि आपकी दोष दृष्टि रहित होना आवश्यक है। दूसरी बात, आपका भक्त होना, बुद्धि के ऊपर उठना, बुद्धि को बाजू में रखना नहीं, बुद्धि से ऊपर, बुद्धि की सीमा के परे। तीसरी बात, परम गोपनीय, इसका मतलब
जब जब आपको उसका अर्थ समझना है तब वो ऊंचाई तक पहुंचकर फिर अर्थ समझना। चौथी बात, विज्ञान सहित ज्ञान को, कि आप उसके प्रयोग के साथ में उसको समझेंगे, केवल सुनकर नहीं। फिर क्या होगा? दुख रूप संसार से आप मुक्त हो जाओगे। तो आने वाले सेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये अधिक मास है, श्रावण का महीना है, और श्रावण अधिक दोनों साथ में आए हैं। कहते बड़ा पुण्यवान इन बातों को समझता है, जानता है, तो अच्छी बात है। चलो भाई, मौका भी है आपके लिए। तो आने वाले महीने में, 1.5-2 महीने में हो सकता है कि आप प्रयोग करके ये सुहावना अवसर ना गवाए और ये राजविद्या राजगुह्य योग समझ लेवे, जान लेवे, अनुभव कर लेवे, और आप गीता में एंट्री कर लेवे। क्योंकि गीता की एंट्री यहाँ से शुरू हो रही है। अब तक गीता आपको केवल अपनी दृष्टि को साफ करने के लिए थी। गीता के पहले सेशन में ही मैं बताता समर्पण क्या है, भक्ति क्या है, तो समझते ही नहीं थे। अब समझने लगे हो आप 8 अध्याय के बाद कि अच्छा ये तैयारी थी। हाँ, आज से शुरू हो रहा है आपका ज्ञान, सम्राट सम्राज्ञी का ज्ञान। अगले सेशन में हम इस महत्वपूर्ण योग की शुरुआत करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।